दोस्तों, यह कहानी अयोध्या नगरी से जुड़ी हुई है। जनकपुरी के राजा जनक को एक बात का बड़ा डर था। हमारे ग्रंथों में वर्णित पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जनकपुरी राज्य में एक व्यक्ति की शादी हुई थी। वह पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। उसे ससुराल के रास्ते में एक ऐसी जगह मिली जिसमें दलदल भरा था और उस दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने ही वाली थी। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह गाय तो अब मरने ही वाली है और इस कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे और वो इस दलदल में फंस भी सकता है। इसलिए वह व्यक्ति गाय के ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाता है। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस दलदल को पार किया, गाय ने दम तोड़ते हुए व्यक्ति को शाप दिया कि तू जिसके लिए मुझे मरता हुआ छोड़कर जा रहा है उसे ही तू देख नहीं पाएगा। यदि उसे देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर की तरफ पीठ करके दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है। ससुराल वाले बहुत प्रयास करते हैं कि वह अंदर आ जाए, लेकिन ससुराल के लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं जाता। फिर उसकी पत्नी ने घर के बाहर आकर उससे अंदर जाने को कहा, लेकिन व्यक्ति ने गाय के शाप के डर से अपनी पत्नी की तरफ देखा ही नहीं। इस पर पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने रास्ते में घटित घटना और गाय के शाप के बारे में बताया। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर व्यक्ति ने जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ देखा, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया। वह स्त्री अपने अंधे पति को लेकर राजा जनक के दरबार में गई। दरबार में जाकर उसने राजा जनक को पूरी बात बताई। फिर राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाकर उसकी समस्या बताई और गौ शाप से मुक्ति का उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में बातचीत करने के बाद कहा कि इस व्यक्ति की पत्नी को छोड़कर अगर कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर छींटे उसकी आंखों पर लगाए तो गौ शाप से इस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगी। राजा जनक ने इसकी घोषणा करवा दी। जब यह सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने अपनी सभी रानियों से पूछा। इस पर राजा दशरथ की सभी रानियों ने कहा कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला से पूछेंगे तो वह भी पतिव्रता मिलेगी। राजा दशरथ ने एक सफाई करने वाली दासी को बुलाया। पूछे जाने पर महिला ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री है। महाराज दशरथ ने राजा जनक समेत सभी राजाओं को यह दिखाने के लिए उसी महिला को जनकपुरी भेजा कि उनका राज्य सबसे उत्तम है। राजा जनक ने भी उस महिला का बहुत सम्मान किया। अयोध्या से आई महिला छलनी लेकर गंगा नदी के किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, अगर मैं पूर्ण रूप से पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी इस छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और राज दरबार पहुंच गई। महिला ने व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारे तो उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई। राजा जनक ने देखा कि छलनी से जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। फिर राजा जनक ने उचित राज सम्मान देकर उसे अयोध्या नगरी के लिए विदा कर दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।